नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस में जारी कलह को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है और जब मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी संगठन चलाने के बजाय अलग अलग गुटों को साधने का कार्य करते थे। आज सरकार बनने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और कांग्रेस पहले की तरह गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की पहचान विकास या जनहित के कार्यों से नहीं बल्कि आपसी खींचतान और गुटबाजी से हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस में इतने गुट हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो चुका है। हर गुट अपनी अलग राजनीतिक दिशा और हितों के साथ कार्य कर रहा है, जिसके कारण सरकार और संगठन दोनों प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व को जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में पूरा ध्यान पार्टी के भीतर असंतोष को नियंत्रित करने और नेताओं को संतुष्ट करने में लगा हुआ है। इसका सीधा असर प्रशासनिक कामकाज और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने आंतरिक मतभेदों से कभी बाहर नहीं निकल पाती। चुनाव के समय एकजुटता का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन सत्ता में आते ही गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष खुलकर सामने आ जाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां कई नेता सरकार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है और समय समय पर यह असंतोष सार्वजनिक रूप से भी दिखाई देता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कलह की पार्टी बन चुकी है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के कारण विकास और जन कल्याण के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के समस्या और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर प्रभावी काम करने के बजाय अपने राजनीतिक समीकरणों को संभालने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हुई है और जनता से किए गए उनके वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत रहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने सरकार को विकास के लिए चुना है, न कि आंतरिक कलह और राजनीतिक संघर्ष देखने के लिए। यदि सरकार अपनी ऊर्जा गुटबाजी समाप्त करने और जनहित के कार्यों पर केंद्रित करती है तो प्रदेश के विकास को नई गति मिल सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब किसी से छिपी नहीं है। संगठन और सरकार के विभिन्न स्तरों पर असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को पहले अपने घर की स्थिति सुधारनी चाहिए और उसके बाद प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए। तो पार्टी ही कलह की पार्टी है और इस बात को लेकर के जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर बार बार टिप्पणी करते थे, हम बार बार कहते थे कि अपना घर देखिए, अपना घर संभालिए, परिवार संभालिए। और मुख्यमंत्री जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी थोड़ी चलाते थे, वो गुट ही चलाते थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है तो सरकार थोड़ी चला रहे हैं, गुट ही चला रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार उनके खिलाफ बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोले हैं, उनके काम करने के तरीके पर बोले हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बड़ा तीखे शब्दों में अपनी बात कही है। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस के तो गुटों की संख्या ऐसी है जिसकी गिनती करना भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से गंभीर आरोप है और मैं इन सारी चीजों को लेकर के यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो नशेड़ी है। दो उपाध्यक्ष उनकी पार्टी के, कल तक आपके उपाध्यक्ष थे, आज नशेड़ी हो गए। तो इसलिए इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अपनी सरकार की, अपनी पार्टी। वही बात को लेकर के यहाँ कोई विजन नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के मैं एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं। थैंक यू।